राम जय हनुमान जय गुरुदेव भगवान जय बाबा वैद्यनाथ जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे माँ गंगे श्री सीताराम। मैं अपने श्रोता सागरों को अहिल्यावतार के का संबंध कथा कहते हुए, कथा मैं नहीं कहता हूँ, कथा श्री राम जी कहते हैं और आप लोगों में भी श्री राम जी ही हैं। अर्थात कथा सुनने का नियम है अपने वास्तविक विषय को हटा करके आत्मीय स्थिति से कथा सुने मगन होकर के। जब आत्मीय स्थिति हो जाती है जीव की, तो जीव का स्वरूप आनंद मग्न हो जाता है। और कथा सुनने की यही शैली भी है। आनंद मग्न होकर के हम कथा सुनेंगे तो वह हमारे इस लोक और परलोक दोनों का सुधार करेगा। तो चलिए, श्रीमद् अयोध्या में जब हम जाएंगे तो वहाँ मिथिला का आनंद हमें नहीं मिलेगा, और श्रीमद् मिथिला में जब हम जाएंगे तो वहाँ अयोध्या का आनंद नहीं मिलेगा। पर चित्रकूट ऐसा स्थान है जहाँ एक साथ दोनों आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पर मिथिला का आनंद भी है और अयोध्या का भी आनंद है। अयोध्या में भगवान संस्कार लीला की, यहाँ पर भगवान राम के सब वैदिक संस्कार हुए। वैदिक संस्कार कहने का मतलब ये है कि जन्म से लेकर मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, यही वैदिक संस्कार है। मिथिला में भगवान की श्रृंगार लीला हुई। यहाँ भगवान खूब बढ़िया सजे, इतना सुंदर कि जो सुख भासिय मातु मना देखी राम बर बेश सो न सकहि कही कलप सता सहस शारदा शेष। मिथिला में भगवान की श्रृंगार लीला हुई, पर चित्रकूट में बिहार लीला हुई। यहाँ तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बनो सिय रघुवीर बिहार। चित्रकूट भगवान की बिहार स्थली है। इस प्रकार अयोध्या में भगवान की संस्कार लीला, मिथिला में भगवान की श्रृंगार लीला, चित्रकूट में भगवान की बिहार लीला और लंका में भगवान की संहार लीला, ये चार लीलाएं हुई। थोड़ी चर्चा करूं कि बिहार कहते हैं किसे। संस्कृत भाषा में महर्षि पाणिनि कहते हैं
क्रमपाद बिहारिणे, क्रमपाद बिहारिणी। बिहार उसे कहते हैं जहां आनंद लेने के लिए व्यक्ति धीरे धीरे पैदल चलता है। जैसे मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ अजीर बिहारी। अर्थात जहाँ भगवान निरावरण चरणार बिंद से भ्रमण करते हैं उसे बिहार कहते हैं। तो मिथिला में भी बिहार नहीं है, क्योंकि वहां पर निरावरण चरण नहीं है। अयोध्या में भी निरावरण चरण नहीं है, और लंका में भी प्रायः पैदल नहीं चलना पड़ा। बानर भालू सब आनंद कराते रहे। पर केवल चित्रकूट ही ऐसा है जहां निरावरण चरणार बिंदुओं से, उन्मुक्त चरणार बिंदुओं से भगवान आनंद कंद ने भ्रमण किया। अयोध्या में दशरथ अजीर में राम जी का विहार हो चुका, परंतु जुगल सरकार बिहार तो तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तो बड़ा मधुर वाक्य है। विवाह के लिए भी भुसुंडी जी ने कहा श्री रघुवीर विवाह। थोड़ा सा ऐश्वर्य आया, तब तुलसीदास जी ने कहा कि थोड़ा माधुर्य चाहिए, तो उन्होंने कहा श्री रघुवीर विवाह तुलसी जय गावहि सुनहि, श्री रघुवीर विवाह तुलसी जय गावहि सुनहि। माधुर्य कहते हैं किसे? जहाँ ऐश्वर्य और सौंदर्य दोनों संतुलित होकर मिल जाते हैं, उसे माधुर्य कहते हैं। जैसे केवल चीनी मधुर नहीं होती और केवल नींबू भी मधुर नहीं होता, पर जल में जब दोनों घुल जाते हैं तब माधुर्य हो जाता है। अर्थात जब ऐश्वर्य और सौंदर्य दोनों मिल जाएं उसी को माधुर्य कहते हैं। जैसे शक्ति और शील दोनों मिल जाएं तब सौंदर्य होता है, और सौंदर्य और ऐश्वर्य जहां मिल जाते हैं तो उसे माधुर्य कहते हैं। तो भगवान में माधुर्य है, क्योंकि भगवान का सौंदर्य ऐश्वर्य निरपेक्ष नहीं है, ऐश्वर्य के साथ सौंदर्य है। सुंदरता है पर उसकी ईश्वरता कहीं नहीं गई। सामान्य लोग जैसे नृसिंह भगवान मधुर नहीं हो सकते, वो ईश्वर हैं, उनमें ऐश्वर्य है पर माधुर्य नहीं है।
क्योंकि वहाँ केवल ऐश्वर्य ही है, वहाँ सौंदर्य नहीं मिला। और गोपियों को रिझाने के लिए जब भगवान प्रस्तुत हुए तो सौंदर्य को तो प्रकट किया, पर ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया। बैठे पलोटत राधिका पाय। रसखान जी ने कहा कि मैं ब्रह्म को ढूंढता रहा, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन कानन, बेदरी चासुनी चौगुनी चायन। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन कानन, बेदरी चासुनी चौगुनी चायन। देखो सुनो कबहू न कहूँ वह कैसो स्वरूप ओ कैसो सुभायन। देखो सुनो कबहू न कहूँ वह कैसो स्वरूप ओ कैसो शुभायन। हेरत हेरत हारी थक्यो रस खानी बतायो न लोग लुगायन। रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो यही कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दुर्यो यही कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रह्म को मैंने पुराणों के वनों में ढूंढा, वेद ऋचाओं को सुना, तो कहते हैं कि ब्रह्म तुमको मिला। उसको ढूंढते ढूंढते थक तो नहीं गए? कहते हैं कि थक तो गया, हेरत हेरत हारी थक्यो, किसी ने बताया नहीं। तो कहते हैं कि रसखान बतायो न लोग लुगायन। तो कहाँ मिला ब्रह्म? तो कहते हैं देखो दुर्यो छिपा हुआ देखा। तो कहते हैं कि कहाँ देखा? यही कुंज कुटीर में। क्या करते हुए देखा? तो कहते हैं कि बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रह्म को राधिका जी का चरणों को दबाते हुए देखा। और बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे ब्रह्म करोड़ों वर्ष तक, आगे कहेंगे हम, करोड़ों वर्ष तक राधा जी के चरणों को दबाए। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आगे के एपिसोड में कहूँगा। और आज के लिए इतना ही, भगवान नाम के साथ। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम।